सत श्री अकाल एंड नमस्कार टू एवरीवन। विंटर आ रही है और ये सीजन केवल फेस्टिवल के लिए ही नहीं बल्कि ट्रैवलर्स के लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जिनको सिर्फ विंटर सीजन में ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो चलते हैं हम भी ऐसी ही एक प्लेस को एक्सप्लोर करने जो अपने सुनहरी रंग, कल्चर और रेत की लहरों की वजह से जानी जाती है। हेलो जैसलमेर। तो घर से अपना बोरिया बिस्तर पैक करने के बाद चल पड़ते हैं हम स्टेशन की ओर। मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ से जैसलमेर को कोई भी सीधी ट्रेन नहीं जाती, इसलिए मैं पहले बठिंडा से बीकानेर, देन बीकानेर से जैसलमेर जाऊंगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको सीधी ट्रेन मिल जाएगी, पर समय 16 से 18 घंटे लग जाएगा भैया। बट जैसलमेर में एयरपोर्ट भी है, तो आप फ्लाइट से भी यहाँ आ सकते हो। बठिंडा से ट्रेन पकड़कर चल पड़ते हैं हम बीकानेर की ओर। बीकानेर से जैसलमेर को सिर्फ 2 ही ट्रेन जाती हैं और हमारी नेक्स्ट ट्रेन 5 घंटे बाद थी, इसलिए हम बीकानेर से पहले लालगढ़ जंक्शन पर ही उतर जाते हैं और ऑटो लेकर पहुंचते हैं गंगानगर चौक पर, जहां से जैसलमेर के लिए लेते हैं हम बस। गंगानगर चौक से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट बस दोनों ही मिल जाएंगी। इस बस में मैं लेता हूँ स्लीपर कैबिन विच कॉस्ट मी 600 रुपीज। बस में ही करते हैं जैसलमेर की फेमस प्याज कचौरी का ब्रेकफास्ट। फिर हम पहुंच जाते हैं जैसलमेर, जहाँ ये भैया हमारा करते हैं स्वागत। जैसलमेर पहुंचकर हमारी फर्स्ट नीड थी रूम, और ये भैया ले जाते हैं हमको इस ब्यूटीफुल से होटल में। और यहाँ हमको रूम सिर्फ 500 रुपये में मिल जाता है। अगर आप भी 500 में रूम लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल का रेफरेंस देकर आप भी 500 रुपये में रूम ले सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही हम चल पड़ते हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ, जो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था, और वहीं करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और खाते हैं यहाँ की फेमस भत्ते की कचौरी विच कॉस्ट मी ओनली 30 रुपीज। और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद चलते हैं हम जैसलमेर फोर्ट में, जिसकी एंट्री टिकट है 200 रुपये पर हेड। इस फोर्ट को महाराजा जैसल जी ने सन 1156 में बनाया था, और ये फोर्ट 3 पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मेरू, और इसी से इस सिटी का नाम जैसलमेर पड़ा। जैसलमेर फोर्ट को इंडिया का ओनली लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इकलौता फोर्ट है जहां आज भी लोग रहते हैं। इस फोर्ट में 3000 लोग आज भी रहते हैं। ये फोर्ट इतना खूबसूरत है कि इसको एक्सप्लोर करते करते और इंस्टा के लिए पिक क्लिक करते करते आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर मिला, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। ये चामुंडेश्वरी टेम्पल, यहाँ से घुसे घूमते टर्न पर आए ब्राह्मणी के मेला। इधर में रहते ब्राह्मण, इधर राजपूत, वेज नॉन वेज, राधा रानी मिक्स में। इसके बाद जाते हैं हम फोर्ट के पास बने हुए इस सुंदर से जैन टेम्पल में। यहाँ फोन यूज करना अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए आपको 50 रुपए की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा सुंदर है।
यहाँ आपको महावीर जी की बनी हुई सोने की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जो 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फिर घूमते हैं हम यहाँ की लोकल मार्केट, जो जैसलमेर फोर्ट के आसपास बनी हुई है। घूमते घूमते लगती है भूख, तो करते हैं इस रेस्टोरेंट से लंच, जहां से लीविंग फोर्ट का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। इस होटल की खास बात ये भी थी कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश फूड बनाया जाता है, और यहाँ से फोर्ट का व्यू तो ऑसम है ही। फिर ऑटो रिक्शा में बैठकर चलते हैं हम उस हवेली में जिसको पटवाओं की हवेली कहा जाता है। जैसलमेर में डेजर्ट और बड़ा बाग को छोड़कर सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस आसपास ही हैं, जहां आप ऑटो से सिर्फ 20 रुपीस पे कर जा सकते हो। ये है जैसलमेर की फेमस पटवाओं की हवेली। पटवाओं की हवेली गिमान मल थापना जी ने बनाई थी, और यहाँ सिर्फ एक हवेली नहीं है, बल्कि यहाँ पर टोटल 5 हवेलियाँ हैं, और हर हवेली को बनने में 12 साल लगे हैं, और इन 5 हवेलियों को बनने में 60 साल लगे हैं। ये हवेली 1800 में बननी स्टार्ट हुई थी और 1860 में बनकर कंप्लीट हुई। इस हवेली में ऐसी बहुत ही पुरानी चीजें हैं जिनको सोने, चांदी और हाथी दांत से बनाया हुआ है। इस हवेली की खिड़कियों के नीचे झुमको जैसे आकार दिए हुए हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फूटी कोड़ी अपन ऊपर देखने को मिलेगी। इस फूटी कोड़ी से आगे फूटी कोड़ी से अपनी कोड़ी से दमड़ी मण मतलब पगंडी की जगह। ये गुजरात का मण है, राजस्थान का आधा मण है। यहाँ पुराने जमाने की बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये टाइपराइटर है, ये टाइपराइटर पुराना रियल टाइपराइटर ये हुआ। देख लो भाई कलर को बैंक खड़े। रावण के नाम से कैसे फेमस है? पुराने जमाने में इसको तंबूरा बोलते थे। और ये रावण हत्था। हाँ, रावण थे मतलब पुराने जमाने में रावण बजाया करता था। बजाते समय पत्नी स्टार्ट टूट गई थी। रावण अपने हाथ की नस निकाल के बांध के बजाय, इसलिए बोलते हैं रावण हत्था। हत्थे का मतलब हाथ की नस निकालना, तो रावण ने निकाली थी, रावण के नाम से। हवेली के सामने ही करते हैं हम स्ट्रीट वेंडर से शॉपिंग, और जैसलमेर के बाजारों से होते हुए चल पड़ते हैं गड़ीसर लेक का लाइट शो देखने के लिए। अगले दिन की शुरुआत करते हैं फिर वहीं से जहां पिछली रात को किया था खत्म, गड़ीसर लेक से। बट पहले खाते हैं ब्रेकफास्ट में पोहे, और यहाँ से लेते हैं हाफ डे के लिए बाइक रेंट पर। हाफ डे के लिए बाइक का रेंट पड़ता है हमको 300 रुपये। फुल डे के लिए स्कूटी रेंट आपको 400 और बाइक 700 से 1000 तक मिल जाएगी। डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी बाइक रेंट पर लेना चाहते हो। बाइक लेकर चल पड़ते हैं हम गड़ीसर लेक की ओर। गड़ीसर लेक एक आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक है, जिसको महाराजा रावल जैसल जी ने 1156 के आसपास बनाया था। कहा जाता है कि पहले इसी लेक से पूरी सिटी को पानी मिलता था। बाद में 1367 में गढ़सी सिंह भाटी जी ने दोबारा इस लेक की मुरम्मत करवाई, और उनके नाम से ही इस लेक का नाम गड़ीसर पड़ा। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 300 रुपीज से हो जाती है। फिर निकल पड़ते हैं हम अपनी बाइक लेकर 6 किलोमीटर दूर राजा महाराजाओं के बने सेंट ऑफ देखने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ आमों का एक बहुत बड़ा बाग था, इसलिए इस जगह को बड़ा बाग कहा जाता है। बड़ा बाग 16वीं सदी में रॉयल फैमिली के मेंबर्स की याद में बनाया गया था। यहाँ पर क्षत्रिय महाराजा जय सिंह सैकिन की याद में बनाई गई थी, और उसके बाद कई और ऐसी समाधियां बनाई गईं। बड़ी क्षत्रिय राजा को दर्शाती है, और वहीं छोटी वाली उनके बेटे और पोतों को। सबसे ऊपर वाली क्षत्रियां
महाराजाओं की सदियों को डेडिकेट की हुई हैं। फिर चल पड़ते हैं हम अपनी प्राइवेट कार में बैठकर जैसलमेर के फेमस डेजर्ट कैंपिंग के लिए। बट डेजर्ट से पहले हम जाते हैं उस गांव में जिसे इंडिया का भूतिया गांव भी कहा जाता है, द हॉन्टेड विलेज कुलधरा। कुलधरा गांव जैसलमेर से 27 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है, डेजर्ट से 4 किलोमीटर साइड पर। हिस्ट्री की बात करें तो ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स का था। पालीवाल ब्राह्मण्स सोने का काम करते थे और बहुत कुशल व्यापारी थे और अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाली में बिता रहे थे। उस समय जैसलमेर के राजा तो बहुत अच्छे थे, पर उनका वजीर सालिम सिंह बहुत ही क्रूर था। जब कुलधरा के प्रधान की बेटी कुएं पर पानी भर रही होती है तो सालिम सिंह का दिल उस पर आ जाता है और वो जबरदस्ती उस लड़की से शादी करना चाहता है। सालिम सिंह पूरे गांव को धमकी देकर जाता है, या तो इसकी शादी मुझसे करो वरना मैं कुलधरा पर हमला कर दूंगा। उस रात गांव में सभा बैठती है और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। पालीवाल ब्राह्मण उसी रात अपना सब कुछ छोड़कर इस गांव से चल पड़ते हैं। एक ही रात में 85 गांव खाली हो जाते हैं और किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस गांव में कभी कोई नहीं रह सकता और ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। उसके बाद जिस किसी ने भी यहाँ रहने की कोशिश की उसको कभी रात में पायल की आवाज सुनाई देती और किसी को बच्चे के रोने की। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ रात को जाने पर मनाही लगा दी। अब इस सब में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, पर मानने वाले आज भी ये मानते हैं। इसके बाद हम चल पड़ते हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेस डेजर्ट की ओर, जहाँ रास्ते में हमें मिल जाते हैं ये पैराग्लाइडिंग वाले भाई। सर क्या नाम आपका? आनंद सिंह। हाँ, तो इसका क्या होता है चार्ज? इंडियन नेवी। ओके, अच्छा इंडियन नेवी से। आई सर्व 20 ईयर इन इंडियन नेवी। क्या है इसके? चार्जेस सर मिनिमम 750 है पैरासेलिंग का। ओके, और बाइकिंग है मेरे पास क्वाड बाइक। हाँ जी। 500 की भी है, 400 की भी है, किड्स के लिए है, kids के लिए है। टूरिस्ट, हाँ टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं भाई। चलो अगर आना इनको जरूर मिलना। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग एंड बाइक राइडिंग कराई जाती है, तो हम इस सबसे पीछे कैसे रहते? तो हम भी सूट पहनकर हवाई यात्रा करते हैं स्टार्ट। हवाई यात्रा करने के बाद हम चलते हैं डेजर्ट की ओर। डेजर्ट कैंपिंग का हमने होटल वालों से ही पैकेज लिया था 6500 रुपीस में 4 लोगों के लिए। बट मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप आउटर सोर्सेज से टैक्ट कर डायरेक्ट कैंप बुक करवाएं, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। हमें इस पैकेज में जीप सफारी, कैमल राइडिंग, डिनर, नाइट प्रोग्राम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड जैसलमेर से डेजर्ट तक आना जाना इंक्लूडेड था। जैसे ही हम डेजर्ट में एंटर होते हैं तो होने लगती है जोर की बारिश। अब बारिश हो रही है तो क्या ही कर सकते हैं, तो लेते हैं जीप सवारी के मजे बारिश में ही। सच में बारिश में जीप सफारी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल ही था। बारिश में भीगते भीगते आ जाते हैं हम अपने टेंट में। ये है हमारा टेंट। रात को देखते हैं राजस्थान का कल्चरल प्रोग्राम।
डिनर में खाते हैं राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। बारिश की वजह से शाम को सनसेट तो नहीं देख पाए, पर अगली ही सुबह जल्दी उठकर अपनी शाही सवारी पर बैठकर हम चल पड़ते हैं सनराइज देखने के लिए। सूरज की किरणें जब इस रेत के कणों पर पड़ती हैं तो ये रेत के टीले सोने से जगमगाने लगते हैं। सच में जैसलमेर का ये मेरा ट्रिप बहुत ही अच्छा गया। जैसलमेर का कल्चर, यहाँ का पहरावा, यहाँ के लोग सब बहुत अच्छे हैं। आप सबको भी अपनी ज़िंदगी में एक बार तो जैसलमेर ज़रूर आना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जैसलमेर में पैसे बचाने की निंजा टेक्निक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जगह और पुराने इतिहास के साथ। खंबा घनी।